हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका सर ऑनलाइन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आया हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चनों की वन लाइनर। जो हमारा क्वेश्चन क्लास है तीसरी है, और जो क्वेश्चन हमारा 64 से लेकर के 128 तक हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को समझाएंगे। और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। अगर ये आपको इस क्लास में अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ज्ञान इतना मिलेगा काफ़ी, और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। ध्यान दीजिएगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 64वां क्वेश्चन कौन सा है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है। क्या है क्वेश्चन? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों लीवर, या आप कहोगे यकृत। ठीक है, चलिएगा। 65वां क्वेश्चन क्या है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। कौन है? हिप्पोक्रेटस। 66वां क्वेश्चन देखिएगा, कोरोना वायरस किस प्रकार का विषाणु है। विषाणु को इंग्लिश में कहते हैं वायरस। तो वायरस अभी जानते होंगे, तो वायरस के अंदर क्या है? विषाणु। आरएनए वायरस। देखो जितने वायरस आते हैं, चाहे तो डीएनए वायरस आएगा या आरएनए वायरस आएगा। आरएनए कहाँ होता है? तो हर चीज़ जो सजीव है वो कोशिका से मिल करके बनी है, और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जिसको बीच का भाग बोला जाता है। उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, आरएनए और डीएनए। जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सिंगल या तो आरएनए के होंगे या डीएनए के होंगे। जो कोविड-19 था, कोरोना वायरस, ये आरएनए का था। डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? कोविड-19। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 का मतलब क्या है? कोविड का मतलब होता है कोरोना, CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज। और 19, जो 19 है, इसका मतलब क्या होता है कि 2019 में आया था। देखो ये कहाँ से आया था? चीन से आया था। कहाँ से आया था? ये चीन से, वुहान सिटी से आया था। वो फर्स्ट केस इसका केरला के अंदर मिला था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में ध्यान दीजिएगा। एक पुष्प योनि के शीर्ष का क्या नाम है? जो पुष्प होता है मादा वाला भाग, तो मादा वाले ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ये कह रहा है क्वेश्चन। स्टिग्मा, उसको कहते हैं हिंदी में वर्तिकाग्र, और बीच वाले को कहते हैं हम वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। देखो बालों का अध्ययन ट्रिकोलॉजी। आँखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ये रहा क्वेश्चन, ऑप्थेल्मोलॉजी दिख रहा होगा आपको। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। कौन सा है? हेपेटोलॉजी। पक्षियों के बारे में अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। छिपकलियों के बारे में अध्ययन सौरोलॉजी। तो सौरोलॉजी को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब क्लास में लड़कियां पढ़ती हैं तो आपको पता है कि छिपकली को देख करके लड़कियां क्या मचाती हैं? शोर। जो लड़कियों के ऊपर छिपकली गिर जाती है क्लास के अंदर, तो लड़कियां शोर मचाती हैं। क्या मचाती हैं? शोर। तो वहाँ से याद कर लीजिएगा, सौरोलॉजी। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? पॉलिनेशन क्या होता है? परागण। देखो जब नर और मादा एक ही पुष्प पर लगे होते हैं तो इसको स्वपरागण बोला जाता है। स्वपरागण बोला जाता है। जैसे द्वैलिंगी। और जब नर और मादा अलग अलग डिफरेंट होते हैं तो उसको परपरागण कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थॉयराइड ग्रंथि। अब बात करते हैं कि सर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो दोस्तों ग्रंथि कोई भी ऑर्गन का मतलब अंग, कोई भी अंग केमिकल कंपाउंड बना रहा हो। क्या बना रहा हो? केमिकल
कंपाउंड, उसको हम उस ऑर्गन का नाम ग्लैंड देते हैं। जैसे लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस, पित्तरस, तो लीवर क्या है, ग्रंथि है। समझ में आई गया होगा। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। देखो तो जीव, ये तो कोशिका खोज की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। डीएनए का मॉडल किसके द्वारा दिया गया, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक। जो डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडली होती है, द्विकुंडली, डबल हेलिक्स। जो आरएन होता है एकल कुंडलित होती है। रुधिर के बारे में अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ एग, स्टडी ऑफ एग ऑलॉजी कहलाता है। देखो डबल ओ लगाया जाता है जब अंडे के बारे में अध्ययन करना होता है, तो ऑलॉजी कहलाता है। ताज़ा मूत्र में गंधक का कारण क्या है, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। दूध का पीएच मान पूछ लिया जाए तो 6 होता है। कितना होता है, 6। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुफर कोशिकाएं पाई जाती, कुफर सेल्स होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, लीवर। लीवर क्या होता है, यकृत। यकृत क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है कि अपने पास बनाया और बाहर भेजा तो बहिस्रावी ग्रंथि। विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी का कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग की होती है। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, अंडा ही तो क्या है, सेल है। क्या है, एक सेल है। जो सेल है वो एक कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग। अंडा, उसका जो वजन होता है अंडे का 2.5 से 3 kg का होता है। किसने RH रुधिर समूह की खोज की, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। देखो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था 1900 में। कब, 1900 में ईस्वी में किया था। जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 होते हैं, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। जो ब्लड ग्रुप O होता है वो सर्वदाता होता है, सभी को देने वाला। और जो AB होता है वो ग्राही है, सबसे लेने वाला। कौन सा प्रोटीन बालों और नाखूनों में पाया जाता है, क्राटिन। क्या पाया जाता है, क्राटिन पाया जाता है। कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सन का मतलब सूर्य, सूर्य के चमकने से विटामिन बनते, कौन सी, विटामिन डी, इसलिए नाम दे दिया गया इसको विटामिन डी। ये कहाँ, ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में कार्य करती है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षी सुरक्षा बढ़ाता है, प्रतिरक्षी सुरक्षा बढ़ाता है, विटामिन सी। जितने खट्टे पदार्थ होते हैं सब में विटामिन सी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाई जाती है। द ऑथर ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स, क्या है इसका नाम, चार्ल्स डार्विन इसके लेखक हैं। नर युग्मक कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, नर के अंदर बनते हैं, वृषण के अंदर बनते हैं, स्पर्म। हड्डियों ऑफ बॉन्ड्स, हड्डियों के बारे में अध्ययन ऑस्टोलॉजी कहलाता है। क्या, ऑस्टोलॉजी कहलाता है। ऑस्टोलॉजिस्ट हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, निमोनिया, कोल्ड एंड फीवर। आँखों का रंगीन भाग, आँखों का जो रंगीन भाग है उसको आइरिस, हिंदी में क्या कहेंगे, परितारिका। रुधिर की उत्पत्ति होती है, रुधिर की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म, मेसोडर्म। सर मेसोडर्म क्या होता है, ये हमारी स्किन होती है, तीन कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, जिसमें से एक है मेसोडर्म। ये हमारे रुधिर का बनाने का कार्य करती है। जो माँ के पेट में होता है तो रुधिर हमारे, देखो अब हम अडल्ट जवान हो गए, क्या अडल्ट जवान हो गए तो कहाँ बनता है हमारा खून, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बोन मैरो।
सॉरी, इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं और हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं ना, जो बीच का पार्ट जो खोखला होता है, उसके अंदर ब्लड बनता है, और ब्लड का लाल रंग HB की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टिस क्या है? थियोफ्रास्टिस। अनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं। कौन? मेंडल। आपने पढ़ा होगा 10वीं में, 12th में मेंडल का नियम, तो अनुवांशिकी के जनक हैं। सर अनुवांशिकी क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होता है वो अनुवांशिकी कहलाता है। और विविधता और वंशागति के बारे में अध्ययन करना ही अनुवांशिक कहलाता है। आलू एक है रूपांतरित तना है। आलू क्या है? तना। करेले के कड़वापन का कारण मोमोर्डिसियन। मिर्च के तीखेपन का कारण है कैप्सेसिन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 100वां। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है 100वां। ठीक है, देखो, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होती है किसमें? दूध में। दूध का pH मान होता है 6.6। कितना? 6.6 होता है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज पाई जाती है। दूध को लैक्टोमीटर में नापा जाता है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है दोस्त। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? एटाइटाई रोग से। कैडमियम एटाइटाई रोग से। किसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। 104 क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। आरएच कारक इसका नाम प्राप्त करता है रीसस बंदर। यहीं से पता चला था कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। 105 क्वेश्चन देखिए। किन कोशिकाओं को मानव के शरीर के सैनिक कहा जाता है? किस कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है? सफेद रुधिर कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल। देखो क्यों क्या आ गया सैनिक। आपने देखा होगा कि हमारे बॉर्डरों पर सैनिक होते हैं। क्यों? कि वो आतंकवादियों से लड़ने का कार्य करते हैं। हमारे कौन? फौजी, जिनको क्या बोलते हैं? सैनिक। ठीक है, इतना ध्यान समझ में आ रहा है। जब हम दिन में कम से कम 1000 बैक्टीरिया को खा जाते हैं, उन बैक्टीरिया को मारने का, किलिंग करने का कार्य WBC करती हैं, तो इसलिए ही इनको सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन करना पैलियो बॉटनी कहा जाता है। किस अणु को ऊर्जा उत्पादक अणु कहा जाता है? ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। क्वेश्चन देखिएगा 109वां। पादपों के द्वारा परागण को कहा जाता है? पादपों के द्वारा परागण को कहा जाता है एनिमोफिली कहा जाता है दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड जेनर ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? कार्ल बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसके अंदर होता है ATP। जो एनर्जी हमारी स्टोर होती है ATP की फॉर्म में होती है। ATP किसका भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया किसका भाग? कोशिका का भाग है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, 114वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 114वां क्वेश्चन क्या है? सोमेटोट्रोफिन किसका दूसरा नाम है? वृद्धि हार्मोन।
वृद्धि हार्मोन। कान के पर्दे के दृश्य की जांच के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? ओटोस्कोप। ओटोस्कोप। बीसीजी वैक्सीन टॉक प्रिवेंट विच डिसीज। बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है? टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस क्या कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वक्षीय गोवा, चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम। किसकी वजह? पोटेशियम। पोटेशियम सब कहाँ पाया जाता है? प्याज में, लहसुन में क्या पोटेशियम पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण किसके द्वारा खोजा गया? सर रुधिर परिसंचरण, परि का देखो, परिसंचरण का मतलब क्या है? परि का मतलब होता है चारों तरफ, और संचरण का मतलब होता है घूमने वाला। आपके शरीर में जो चारों तरफ घूमने वाला है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, उसको क्या कहा जाता है? परिसंचरण। वो कौन है? रुधिर। कि किसने खोजा कि पता चला कि हमारे शरीर में खून चारों तरफ के घूमता है? उसका नाम है विलियम हार्वे। पहला गुर्दे का प्रत्यारोपण किसने किया? प्रत्यारोपण किसने किया गुर्दे का? गुर्दे क्या होते हैं हमारे? किडनी। जोसेफ मुर्रे। अनुवांशिकी के जनक हैं जॉन मेंडल। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई को। तो तंबाकू के प्लांट पर सबसे पहले वायरस की खोज हुई, जिसका नाम था मोजैक वायरस। मोजैक वायरस सबसे पहले उस तंबाकू पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसने किया था? इनोवेस्की ने खोज किया था। ये हमारे यूपी जेल वार्डन में कई बार क्वेश्चन आ गया है। कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम एक राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सेंसेशन, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है राइबोसोम। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर किस में होता है? डिंबवाहिनी नलिका में। डिंबवाहिनी नलिका में। सर्वप्रथम डीएनए का पृथक्करण किसके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक मिशन। फ्रेडरिक मिशन। घ्राण संबंधी प्रपक किससे संबंधित है? नाक से संबंधित है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर रिलेटेड टू। घ्राण संबंधी प्रापक किससे संबंधित है? नाक से। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मक्खी, मधुमक्खी पालन। एक होता है पिसी कल्चर, वो मछलियों का पालन होता है उसमें। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। तो दोस्तों मैंने इस क्लास के अंदर आपको 128 क्वेश्चनों को बता दिया है और अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों जितना मेहनत हम कर रहे हैं, आपको कंटेंट जितना अच्छा सिलेबस आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों उतना ही हमारा हौसला बढ़ाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप दो भी सब्सक्राइबर कराओगे ना अपने दोस्तों से, दो सब्सक्राइब भी कराओगे, तो दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। हम देखते हैं अब इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कितने सब्सक्राइबर हमारे करवाते हैं। तो दोस्तों देखो, हम बोल रहे हैं ना, आपको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी हमको सपोर्ट कीजिएगा। देखो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जो लोग कहते हैं ना वीडियो बनाने में कुछ नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारे सामने आ जाओ, 2 मिनट लाइव खड़े तो हो जाओ, 2 मिनट बोल के तो दिखाओ एक बार। तो दोस्तों देखो, हम भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है XYZ, तो हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको तुरंत सोल्यूशन या समाधान आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर ऑफ टू ऑफ यू।